बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का करम है कि ईद का एक अहम मौका जो है वो खैर खैरियत से गुज़र गया और जो हमारे तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, हमारी जो पुलिस है, बहुत सारे हमारे सरकारी मुलाजमीन ऐसे हैं जो ईद की छुट्टियों की बजाय जो है उनको फील्ड में रह कर काम करना होता है, और वो सब लोग जो है वो तारीफ़ के और ख़राज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। मुस्लिम लीग नून और ख़िदमत का बड़ा पुराना साथ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 दफ़ा इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और अपने हर अदवार में वो जो एटमी धमाके हों, वो मोटरवेज़ हों, वो सी पैक हो, मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की के बिजली को जो है वो लोड शेडिंग ख़त्म करने के इक़दामात हों, तमाम चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह उनके ट्रैक रिकॉर्ड पे मौजूद है। उसके बाद इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और साबिक़ खादिम आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनको आज भी अनडाउटेडली पाकिस्तान के तमाम सूबों में सबसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर समझा जाता है और उनके बनाए हुए लगाए हुए जो पंजाब के अंदर मंसूबे हैं, वो सेफ सिटी का मंसूबा हो, वो ऑरेंज लाइन हो, वो मुख्तलिफ PKLI जैसा अस्पताल हो, बहुत सारे नए स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ हों, ये तमाम उनके रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। अब उसके बाद तीसरी बारी जो है वो हमारी चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की है, जिनको अभी जो है वो 1 डेढ़ महीना हुआ है वज़ारत आला जो है वो संभाले हुए, और उसमें वो रिकॉर्ड कायम कर रही हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि शायद अपने ही बड़ों के जो नक्शे पा हैं उनको वो पीछे छोड़ जाएंगी। पहली तकरीर जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने फरमाई थी उसके अंदर 2 बड़े जो है वो इक़दामात जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इस 1.5 महीने के छोटे से वक्त के अंदर जो तकमील हुई है, उसकी ऊपर मैंने आपको जो है वो ब्रीफ़ करने के लिए बुलाया है। और बहुत सारा प्रोपेगेंडा आपको पता है कि एक जमात जो कभी थी अब नहीं रही, अब वो फिर जो एक जमात में गई वहाँ से भी जो है वो रुसवा हो के फ़ारिग हो गई। अब उनका प्रोपेगेंडा सेल चूँकि वेला बैठा होता है, उसको काम कोई नहीं होता, और वो अफ़सोस की बात यह है कि इस पार्टी का शायद पाकिस्तान से इस लीडरशिप जो भी बेहतरी का काम अव्वल तो इनसे हुआ नहीं, ये कर नहीं सके। जो बेहतरी का काम आवाम की भलाई के लिए कोई और करता है उसके ऊपर भी इनको तकलीफ़ होती है। उसके ऊपर जो है वो मैंने गुजारिश की कि मैं आपको जो ख़ास तौर पर एयर एम्बुलेंस है, और जो कल चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने 4 रुपये जो रोटी की कीमत है उसमें कमी का ऐलान किया है, उसके ऊपर जो है वो चंद गुजारिशात मैंने आपके सामने पेश करनी है। पहले ये एयर एम्बुलेंस जो है ये आपने नाम बड़ा पुराना सुना होगा। 2004 से ये चूरन बिक रहा है एयर एम्बुलेंस का, और हर दौर में कहा गया एयर एम्बुलेंस बस आ रही है, हम लाने वाले हैं, लेकिन कोई नहीं ला सका वो एयर एम्बुलेंस जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर पहला जहाज़ जो है वो एयर एम्बुलेंस का पाकिस्तान में जो है वो पहुंच गया, जिसके ऊपर मशक़ें जो है वो शुरू हो गई हैं। उसके ऊपर तरबियती मशक़ें जो है वो करवाई जा रही हैं। रेस्क्यू के जो है 1122 के एहलकार हैं वो भी उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने ख़ुद जो है इसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी किया था। अब इसके अंदर बहुत सारे सवालात लोगों ने किए जो जिसके लिए मैंने समझा कि मुझे तमाम तफसीलात से आपको आगाह करना चाहिए। ये 3 जो है वो एयरक्राफ्ट पर मबनी फ़्लीट होगा। पहला हवाई जहाज़ है जिसको कस्टमाइज़ किया जाएगा, जो एक छोटा जहाज़ है जो हर जगह लैंड हो सकता है, उसको बहुत छोटी जगह, वो रनवे कैसे होगा और वो ये कैसे होगा, लोग ये पूछ रहे हैं। ये जो छोटा जहाज़ है ये किसी भी छोटी सी जगह पर उतरने की सलाहियत रखता है, इसको कोई बहुत रनवे नहीं चाहिए, इसको बहुत बड़े 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 कोई हेलीपैड्स और वो जो है वो इसके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ साथ 2 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी इस फ्लीट के अंदर शामिल हैं, 1 हवाई जहाज़ और 2 हेलीकॉप्टर जो हैं ये इस फ्लीट का हिस्सा होंगे, जो पंजाब के 3 मुख्तलिफ जगहों पर पार्क होंगे, और हालात के मुताबिक वाक़े की संगीनी के मुताबिक वो जहाज़ मूव करेंगे। जहाँ पर हवाई जहाज़ जो है उसको पहुँचाना आसान होगा वहाँ हवाई जहाज़ मूव करेगा, जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स अगर मौसम इजाज़त नहीं देता या और कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर जो है वो हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँचेगा। और ये मैं बड़ी ज़रूरी बात जो चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने अभी मुझे आते हुए भी कही कि ये तमाम तर सहूलत
आम आदमी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया गया है ये अमीर लोगों के लिए होगा, इसके पैसे होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जितने भी इकदाम हैं वो सब आम आदमी के लिए हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हर गरीब आदमी जो खुदा न खास्ता किसी ऐसे हादसे का शिकार होता है कि उसको किसी बड़े अस्पताल में मुंतकिल फौरी तौर पर किया जाना चाहिए, तो उसके लिए ये जो सहूलत है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फ्राहम की जाएगी। उसके ऊपर ये भी, इस जहाज़ के ऊपर भी आपको मालूम है कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया गया। मरियम नवाज शरीफ साहबा जहाज़ खरीद रही हैं, जी बिल्कुल खरीद रही हैं। मैंने उस वक्त कहा था ये है वो जहाज़ जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ख़रीदा है, और आम गरीब बीमार के लिए, आम गरीब आदमी के लिए ख़रीदा है। और ये जब 3 जहाज़ जो है ये इंशाल्लाह, ये 2 हेलीकॉप्टर 1 जहाज़ मुकम्मल होगा, जून से इंशाल्लाह ताला ये अवेलेबल होगा तमाम तर जो है पंजाब को कैटर करने के लिए। 3 मुख्तलिफ जगहों पर इसको पार्क किया जाएगा और वहाँ से ये जो है ये मूव करेंगे। और तीसरी और आखिरी बात इस हवाले से ये है कि जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे हस्पताल हैं, उसके अंदर जो है ये फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है। ये इस मंसूबे का हिस्सा है कि वहाँ पर कोई एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर ये जहाज़ या हेलीकॉप्टर जो हैं ये फौरी तौर पर लैंड कर सकें, इनको दोबारा से किसी एम्बुलेंस की ज़रूरत ना पड़े, किसी ऐसी दूर जगह पर ना उतरे कि इनको दोबारा कम्यूट करने में टाइम लगे। सो ये चंद चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा की ख्वाहिश थी कि ये आम आदमी तक पहुँच जाए। दूसरा जो एक बहुत लैंडमार्क काम गंदम की कीमत के हवाले से और गंदम की जो प्राइसेस हैं, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ये हुकूमत छोड़ के गए थे 2017 में, उस वक्त 35 रुपये आटा पाकिस्तान की आवाम को मिल रहा था। फिर तब्दीली का ऐसा घुन लगा इस मुल्क को कि वो आटा जो है वो बढ़ता इतना बढ़ा कि उसने 150 भी जो है वो टच किया, समटाइम्स वो उससे भी आगे गया। अब 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा की बहुत फोकस है गंदम के हवाले से, आटे की कीमतों के हवाले से, चूँकि रोटी सब ने खानी है। रोटी आम आदमी जो है, गरीब आदमी भी रोटी खाता है, वो अलहदा बात है कि वो अपने रिसोर्स के मुताबिक खाता है। जो बड़े बड़े दस्तरखान है वहाँ पर भी रोटी जो है वो बनती है, तो रोटी एक अहम मेन ज़रूरत है। और इससे पहले सस्ती रोटी जो है वो भी शहबाज शरीफ साहब का एक प्रोजेक्ट था, जो सस्ती रोटी जिसके ऊपर जो है वो 2 रुपये की रोटी उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो उसको पाकिस्तान पंजाब की आवाम को दे रहे थे। अब जब जो 20 किलो का आटा है, जब उसके थैले के अंदर 500 रुपये की कमी होगी, तो यकीनन इस आटे को जो है इस जो आटा ख़रीदेगा, ज़ाहिर है उसको तो एक फ़ायदा होगा ही, लेकिन जो रोटी बनी बनाई ख़रीदते हैं या जो नान बाज़ार से ख़रीदते हैं, ये फ़ायदा उनको भी पहुंचना चाहिए। एक मैं बात बड़ी कैटेगोरिकली बता दूं कि ये जो आटे की ये जो कीमत है रोटी की, इसको 4 रुपये कम करने के जो है वो पीछे मुकम्मल एक पूरी रिसर्च है, पूरी कैलकुलेशन है। हर तरह से कीमतों का अंदाज़ा लगाकर पूरी जो है वो किस कीमत पर जो है वो ये आटा मिलेगा, उसके ऊपर बाकी जो अखराजात हैं उनको डालकर इसको जो है वो 4 रुपये कीमत कम की गई है। अब मैं सुन रही हूँ और मुझे आप इससे पहले कि आप सवाल करें, मैं ख़ुद ही इसको रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ कि हमारी जो नान बाई एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी ये शायद गालिबन कल ही ये स्टेटमेंट चलना शुरू हो गया कि वो जी हम नहीं कर सकते, ये हो नहीं पाएगा। तो भाई ये भी नहीं हो पाएगा। अगर आप जो है वो गंदम महंगी होने का बहाना करके, अगर पेट्रोल की कीमत जो है उसका वो करके, अगर आप कीमतों में 100 गुना इजाफा कर देते हैं, तो जब कीमत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है तो उसका फ़ायदा भी आम आदमी को मिलना चाहिए। और ये बाकायदा जो 4 रुपये की कमी है, 16 रुपये की कीमत है, ये बाकायदा कैलकुलेशन के बाद जो है वो जारी की गई है। इसके हवाले से तमाम जो जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल रात को जो है इसके ऊपर हुक्म सादर फरमाया था, इस वक्त तमाम इंतज़ामिया हर एक शहर के अंदर एसीज कंसर्न और कंसर्न इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं। हम कोई हुकूमत अपने लोगों के ऊपर सख्ती नहीं करना चाहती, हम किसी का कोई नुकसान नहीं होना देना चाहते, लेकिन जो एक आम आदमी को रिलीफ, जो एक चीफ मिनिस्टर साहबा की इतनी मेहनत और इतनी कोशिश के बाद अगर कीमत जो है वो नीचे आ रही है, और ये भी बता दूँ कि मज़ीद आने वाले दिनों में ये कीमत और नीचे आएगी। गंदम की कीमत जो है उसमें एक नई हमारी क्रॉप आने वाली है, इंशाल्लाह ताला इस आटे को और सस्ता होना है। तो कोई भी माफिया, कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो आम आदमी की रिलीफ के राह में हायल होंगे, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी चूँकि आज पहला वर्किंग डे है और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल इसके ऊपर हुक्म फरमाया था, तो इसके ऊपर जो है वो इंतज़ामिया भी हरकत में है।
तमाम तर लोगों को ऑन बोर्ड भी लिया जा रहा है और ये तो बात तय है कि जो हुक्म हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसके ऊपर जो है जिनके कोई कंसर्न्स हैं उनको भी यकीनन सुनेंगे, हमारी इंतज़ामिया भी उनको ऑन बोर्ड लेगी। उनको हम बिल्कुल ये नहीं है कि अब किसी को सुनना नहीं चाहते किसी की बात, लेकिन मैंने जैसे कहा कि पूरे एक होमवर्क के साथ ये कीमत कम की गई है। तो ये नहीं हो सकता कि आप जो है बस घर बैठ के कह दें कि हम कीमत कम नहीं कर रहे और आपको जो है वो मान लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। और जो मैंने पहले भी गुजारिश की थी जब मैंने चीफ मिनिस्टर साहबा का 1 महीना जो है वो मुकम्मल हुआ था हुकूमत का, और मैंने गुजारिश की थी जो मैंने आपको सुनाए थे जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने आपसे कहा था कि वो दौर चला गया कि जब जो है वो कागज़ों में फ़ाइलों में जो है वो बनते थे प्रोजेक्ट्स और वो इम्प्लीमेंट नहीं होते थे। नवाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज शरीफ साहब की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल लफ्ज़ नहीं है और तमाम वो इक़दाम जो उन्होंने शुरू किए हैं वो सब इम्प्लीमेंट होंगी। एयर एम्बुलेंस का 1 महीने के अंदर पाकिस्तान में आ जाना, ये इससे बड़ी जो है वो बात हो नहीं सकती। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं जो हमारी KPK की हुकूमत है, मेरे पास चूँकि मेरी चीफ मिनिस्टर साहिबा इतना काम कर रही है, मेरे पास बहुत कुछ होता है बताने के लिए, तो मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करती, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन चूँकि वो वेले बैठे हैं, बैरिस्टर साहब का भी मैंने कुछ दिन तो अभी आते हुए मैंने उनका एक स्टेटमेंट देखा, उनको ये तकलीफ़ है कि जी मरीम नवाज़ जो है वो एक्स पर हुक्मनामे जारी कर रही हैं। अल्लाह की शान ये है कि जो पार्टी बनी सोशल मीडिया पे, जो हुकूमत चलाती सोशल मीडिया पे रही, जो है ही सोशल मीडिया की पार्टी, उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब का सोशल मीडिया पे होने पर भी तकलीफ़ है। तो तकलीफ़ आपकी जायज़ है, मुझे दिली हमदर्दी है। बैरिस्टर साहब के पास कुछ नहीं है बताने के लिए अपने चीफ मिनिस्टर का कि वो क्या कर रहा है, वो चौकी नहीं उठता बेचारा। और वो चूँकि नहीं बता सकते कि उनका चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, तो उनकी सिर्फ एक ड्यूटी है कि वो मरीम नवाज़ के ऊपर बात करके अपने आप को रेलिवेंट रखने की कोशिश करें। तो बैरिस्टर साहब कोई और काम कर लो, मेरा ख्याल है ये इससे मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द अब KPK के लोग इनके गिरबान पकड़ के पूछेंगे कि भाई आज तक हमें ना पुल दे सके हो, ना हमें सड़कें दे चुके हो, अभी रस्सी के ऊपर हम उसको जारी करते हैं, आज तक आप हमें बेहतर सेहत की सहूलियात नहीं दे सके, आप हमें अब हमारे बच्चों को जो है तालीम की सहूलियात नहीं दे सके। पंजाब में एयर एम्बुलेंस ले आ गई है। और मुझे ये भी बड़ा अफसोस है कि PTI के लोगों ने, ठीक है उनका लीडर जो है वो जेल में है, लेकिन ऐसे तो नहीं होता कि जूती की नोक पर रख लें। आप जूतियों के ऊपर कैदी नंबर 804 वो लगा के वो फिर रहे हैं, ये गलत बात है भाई। मतलब लीडर जेल में भी हो तो उसको जूती की नोक पे नहीं रखा जाता, आपने उसको जूती की नोक पे रख लिया। और वो सारी कारकर्दगी जो है वो इस वक्त ये है कि जूती जो है वो 804 की जूती पहनी हुई है भाई। मतलब अगर इससे KPK के लोगों को रोटी 4 रुपये सस्ती मिल जाए जूती 8 पे 804 लिखने से, तो मेरा ख्याल है सारे KPK को दे दें। KPK के लोगों को गिरेबान पकड़ के पूछना पड़ेगा इनसे कि हमारी रोटी सस्ती क्यों नहीं होती। KPK के लोगों को गिरेबान पकड़ के पूछना पड़ेगा इनसे कि हमारे सूबे में एयर एम्बुलेंस क्यों नहीं आती। और हाँ, मरीम नवाज साहब की नकल करते करते उन्होंने ये ऐलान किया है कुछ दिन पहले कि हम भी एयर एम्बुलेंस लाएंगे। वो देखेंगे जी जब वो एयर एम्बुलेंस आएगी, अल्लाह करे आए। मेरी ख्वाहिश है, मेरे दिल की दुआ है कि KPK के लोगों को भी सेहत की वो सहूलियात मिले। लेकिन जो अब मैंने कहा जो सड़कें नहीं बना सके, जो आज तक पुल नहीं दे सके, वो एयर एम्बुलेंस लाएंगे। और वो सूबा जो खुद इनके अपने लोग कह रहे हैं मकरूज़ है। पहले आपने कहा कि हम जो है वो रमज़ान के जो 10,000 रुपया देंगे, उसके बाद आप खुद ही मुकर गए, आपने माजरत कर ली, हमने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं। और उस दूसरी तरफ 64 लाख ख़ानदानों को मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने उनके डोर स्टेप के ऊपर उनको जो है रमज़ान पैकेज प्रोवाइड किया। तो ये है तरजीहात का फ़र्क, ये है। और मैं समझती हूँ कि ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा के कामों से जलना फितरी अमल है, लेकिन ये जलते रहें, ये बेचारे कुड़ते रहें। हम जो है पंजाब में जहाँ मेरी चीफ मिनिस्टर इतना काम कर रही हैं, वहाँ हम साथ सुबह KPK जो है उसके आवाम के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनके भी हालात बदले, अल्लाह पाक उनके लिए भी जो है आसानियाँ पैदा करे, उनको भी कोई ऐसा रीज़नेबल वज़ीर आज़म मिलता जो उनके लिए काम करता, ना कि वो सोया ही ना उठता। सो ये जो एयर एम्बुलेंस है, ये जो रोटी का जो 4 रुपये सस्ता होना है, इसको इंशाल्लाह ताला जिस तरह से रिकॉर्ड मुद्दत में अनप्रेसिडेंटेड जो है ये हुआ है, बहुत सारे आने वाले दिनों में मुझे खुशी है ये कहते हुए कि बहुत सारे आने वाले दिनों में भी मैं आपको इस तरह के बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए हाजिर होती रहूँगी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो कर रही हैं। और ये रोटी को सस्ता करने के ऊपर इफ़ एंड बट्स नहीं चलेंगे। जो हमारी नान बाई एसोसिएशन है उनसे मेरी दरख्वास्त है कि हुकूमत कभी किसी के साथ सख्ती नहीं करना चाहती, लेकिन आम आदमी की रिलीफ में भी किसी को हायल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी जी लेकिन अक्सरियत जो है खासतौर पे शहरी इलाकों में नान या खमीरी रोटी
जी वो 20 रुपये है जी। वो 30 रुपये। नहीं जी 20 रुपये, जो आपने अगर आपने नोटिफिकेशन देखा हो भाई, तो 16 रुपये सादी रोटी है 100 ग्राम की, और जो नान है वो जी 20 रुपये की उसकी कीमत मुकर्रर की गई है, और इन्हीं कीमतों पर इसको प्रोवाइड किया जाएगा अच्छा, इंशाल्लाह। ये बताइएगा, आपने हेलीकॉप्टर की बात की, एयर एम्बुलेंस पंजाब में सर्विस शुरू की है जो एक बहुत अच्छा अमल है। क्या ये सर्विस ज़रूरत पड़ने पर बलूचिस्तान या KPK में भी जो है आप दे सकते हैं, उनकी हेल्प करेंगे अगर वो कॉल करते हैं? देखिए, अगर आपको याद हो कि जब डेंगू आया था और जो कि कैदी नंबर 804 जो है, जिसके जूते पहन पहन के ये सारे बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, वो पहाड़ पर चढ़ गए थे, और उस वक्त भी जो खादमे आला पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अपनी पूरी टीम यहाँ सर मोबाइल यूनिट्स के साथ जो है वो KPK भिजवाई थी, और वहाँ पर लोगों को जो है फैसिलिटेट किया था। ये यकीनन ये सहूलत पंजाब के लोगों के लिए है, लेकिन चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो पूरे पाकिस्तान की बेटी हैं। वो चीफ़ मिनिस्टर उनको बेशक पंजाब ने बनाया है, लेकिन जहाँ भी पाकिस्तान में इस एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ी, यकीनन पंजाब अपना बड़ा भाई होने का हक जो है वो बिल्कुल अदा करेगा। बात की करते हैं कि आपने गंदम की कीमत का तयन किया, खबरें ये थी कि शायद कोई 2800 या 3200 रुपये तक आप रखेंगे कीमत को, जिस पर भी कोई मुशावरत नहीं हुई। गंदम की कीमत 3900 रखने के बावजूद आज किसान इत्तेहाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, उसको इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का वो इज़हार करें। दूसरी बात, आपने रोटी की कीमत का ऐलान कर दिया, अच्छी बात है, ये इम्प्लीमेंट हो, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन इस पर भी आपने जो स्टेक होल्डर्स थे उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। फैसला करने के बाद आप ऑन बोर्ड ले रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हमने बड़ी इस पर रिसर्च की है, बड़ा इस पर काम किया है, तो फिर वो कौन सी रिसर्च है? जी मैं गुजारिश करती हूँ, पहली तो बात यह है कि किसान इत्तेहाद के अंदर भी भाई मतलब 2-3 तरह के फ्रैक्शंस हैं। एक तो ऐसा किसान इत्तेहाद है जो एक पॉलिटिकल पार्टी बना चुका है, बाकायदा रजिस्टर्ड है, उनके कई अहदेदारों ने हमारे वज़ीर ज़राअत के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा है, आशिक करमानी के ख़िलाफ़, तो वो उनको तो आप किसान इत्तेहाद ना कहें। जो बाकी जो रीज़नेबली जो वाकई किसान जो इत्तेहाद है, जो उनके नुमाइंदे हैं, उनको हर चीज़ ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, और यकीनन मैं नहीं समझती कि मुझे उनकी बात करनी चाहिए, वो अपनी बात खुद कर सकते हैं, वो आके बताएंगे। लेकिन जहाँ तक सपोर्ट प्राइस की बात है, इसके ऊपर बहुत टाइम लगाया है, बल्कि हम थोड़ा इसके ऊपर कुछ दिन लेट थे, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारी निगोशिएशंस हो रही थी। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके ऊपर बहुत टाइम लिया है फैसला करने के लिए, और 3900 रुपया सिर्फ आप एक सपोर्ट प्राइस देख रहे हैं गंदम की, इसके साथ आप वो किसान कार्ड नहीं देख रहे हैं जो 3 लाख रुपया हर किसान को मिला करेगा एक साल के अंदर। जो रबी की फसल है उससे पहले, जो खरीफ की फसल है उससे पहले 1.5 लाख रुपया किसान को एक किसान कार्ड के ज़रिए मिलेगा, जिसके ज़रिए वो अद्वियात ख़रीदेगा, जिसके ज़रिए वो जो है वो खाद खरीदेगा, जिसके ज़रिए वो बीज खरीदेगा और वो इसको इस्तेमाल करेगा। और अरबों रुपए की मालियत से मैकेनाइजेशन जो है पहली दफ़ा पाकिस्तान की पंजाब की तारीख में होने जा रही है। जो इक्विपमेंट दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, इंडिया इस्तेमाल कर रहा है एग्रीकल्चर में, हमारे यहाँ उस इक्विपमेंट का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। वो इक्विपमेंट जो है वो लेके ला रही हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा, और इंशाल्लाह ताला वो इक्विपमेंट भी इसी तरह आपको दिखाएंगे, और वो इक्विपमेंट जो है जो ख़रीद सकेगा उसको सब्सिडाइज देंगे। बाकियों को जो है वो इसके ऊपर एक पूरा मैकेनिज्म है, उसकी डिटेल में अभी नहीं जाना चाहती बिकॉज टाइम आने पर उसके ऊपर आप बताएंगे। और दूसरी बात जो रोटी की प्राइस के हवाले से है, भाई गंदम की जो प्राइस है वो क्या है, अगर 20 किलो का थैला 500 रुपया सस्ता हुआ है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उसके अंदर कितने जो है वो रोटी बन सकती है, और एक रोटी की कीमत जो है वो बिजली की कीमत भी आप लगा लें, बाकी चीज़ें भी डाल लें, वो कितनी बनती है। जो कैलकुलेशन हुई उसके मुताबिक भी वो 16 रुपये से कम बनती थी, लेकिन फिर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसको 16 रुपये पर रखा है, और ये बाकायदा तौर पर एक तरीक़ाकार के ज़रिए वज़े किया गया है। अब नान बेस एसोसिएशन भी कोई मतलब साइंटिफिक तो लोग हैं नहीं, या उनमें से कोई मतलब ऐसे तो वो बैठे नहीं कि जो खुद मतलब बताएंगे, और ये इनका काम नहीं है। हुकूमत का काम है चीज़ों को रेगुलेट करना, हुकूमत का काम हुकूमत करेगी, नान बेस एसोसिएशन अपना काम करेगी। आपने अभी गंदम की बात की, सारी पॉलिसी आपने बयान की है, लेकिन जो रेट किसान को मिलना चाहिए और जो एक्सपेंसेस थे वो सिंगल थे, इस साल डबल हो गए एक्सपेंसेस। तो अभी तो सरप्लस है गंदम पंजाब के अंदर, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर अगले साल में अगर किसान ने गंदम ना बोई तो फिर मसाइल जो है वो डबल। देखिए, मैंने गुजारिश की कि मैं इसके ऊपर अभी बहुत डिटेल से बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपके नॉलेज में ला सकती हूँ।
बट इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव इंशाल्लाह हमने बात करनी है और वो शायद 1-2 दिन के अंदर ही आपके साथ वो बात होगी, जिसके ऊपर पूरा एक जो मैकेनिज़्म डेवलप किया गया। जैसे मैंने गुजारिश की कि आप सिर्फ एक गंदम की स्पोर्ट्स प्राइस की बात कर रहे हैं, जो मैं कह रही हूँ कि एक पूरा मैकेनिज़्म है, एक चीज़ है जो हम किसान को उसकी जो लागत है उसको कम करने के लिए, जो उसके ऊपर सोलर ट्यूबवेल्स हैं उसके हवाले से जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो तमाम एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। इंशाल्लाह हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और फूड मिनिस्टर, उनके साथ बैठकर इसके ऊपर आपको पूरी डिटेल देंगे। लेकिन ये बात, इसको पोलिटिसाइज़ करना, इसके ऊपर सियासत करना और ऐसे ग्रोह का सियासत करना जो बाकायदा तौर पर सियासी है लेकिन किसानों का शोल्डर और नाम इस्तेमाल करते हैं, वो नामुनासिब है। मैडम ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने माह रमज़ान में बड़ी कीमतों को कंट्रोल किया, बड़ा अच्छा इकदाम था, लेकिन अब जो मुर्गी की कीमत है वो सरकारी 666 रुपये है, लेकिन आम दुकानों में तकरीबन 800 से ज़्यादा की मिली है। आप उसमें भी देखें। दूसरा ये कि एक खबर चल रही थी, आपने सोशल मीडिया में जो है वो बयान दिया कि मरियम नवाज़ 800 का सूट पहनती है, तो बाकी वो 800 जी बिल्कुल पहनती है। मैं चूँकि डिटेल्स में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एयर एम्बुलेंस और उसके हवाले से थी, जो मैंने कहा मैं आज भी उस पर कायम हूँ और जिनको यकीन करना है वो करें, जिनको नहीं करना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात मैंने जो कहा कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने अपनी जो उनका एक स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक साहिब हैसियत खातून है, वो हर तरह की चीज़ पहन सकती हैं, लेकिन वो उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल में बहुत सारा चेंज लाया है और मौके के हिसाब से वो चूज़ करती हैं, लेकिन रूटीन के अंदर वो उनके जो ड्रेसिंग है, जो उनका वो है, वो हमसे बेहतर नहीं होती है। हम ज़्यादा कीमती कपड़े पहन के बैठे होते हैं बाहर। अक्टूबर अभी 21 तारीख के बाद जो है वो अपोजिशन पंजाब में जम आए तो क्या जम आए, मैं तो कहता हूँ। मैडम आपने सेहत के बारे में बात की है, सेहत कार्ड का वो बंद हो गए, लोग रुल रहे हैं भाई मेरे प्यारे भाई, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्लीज़ ज़रा चेक कर ले। मेरा ख्याल है हम ही नाकाम रहे आपको बताने में कि सेहत कार्ड वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सितंबर 2015 में जारी किया था और ये उनका जो है प्रोजेक्ट है जिसको नकल मारा एज़ यूजुअल फिर से, और इसको जो है वो सेहत कार्ड का जितना मिसयूज़ हुआ है भाई आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन जो है ना वो 2-2 ढाई लाख में हुआ है, आपकी इतला के लिए। और जितने भी लोग हैं, अमीर है या गरीब है, उनको सेहत कार्ड नहीं मिलना चाहिए। मुझे सेहत कार्ड नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैं अफोर्ड करती हूँ, मुझे अपना इलाज खुद कराना चाहिए। इसको जो है वो दोबारा से रैशनलाइज़ किया जा रहा है और सेहत कार्ड जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट था उसको बाकायदा तौर पर दुरुस्त करके आम आदमी के लिए फिर से उसको जो है वो जारी किया जाएगा और चीफ मिनिस्टर साहिबा इस हवाले से अपनी पहली तकरीर में फरमा चुकी हैं। मैडम ये बता दीजिए, पंजाब ने हमेशा एक बड़े जी आज पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार किया। अगर केपीके में, सिंध में, बलूचिस्तान में अगर गंदम और आटे की कमी है तो पंजाब ने हमेशा पूरी की। आज केपीके जो आपके मुखालफ वहाँ पे हुकूमत है, वहाँ पे आटे और गंदम का शॉर्टफॉल है और अटक बॉर्डर पर जो है वो वहाँ पे आटा भी रोका जा रहा है और गंदम भी रोकी जा रही है, शिकायत आ रही है। आप क्या समझती हैं ऐसे मौके पर जबकि केपीके के अवाम को आटे की भी जरूरत है और गंदम की जरूरत है, उन्होंने भी रोटी खाई। देखिए पहले क्या आप इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे इजाज़त देंगे कि अटक के बॉर्डर को खोल दिया जाए और वहाँ से आटा भी जाए और गंदम भी जाए? देखिए पहली तो बात यह है कि केपीके में सिर्फ आटे की शॉर्टेज नहीं है, केपीके में जो है वो मेहनत की भी शॉर्टेज है, वहाँ पर सीरियसनेस की भी शॉर्टेज है, वहाँ पर जो है वो काम करने की भी शॉर्टेज है। तो ये तमाम चीज़ों की वजह से वहाँ पर हर तरह की शॉर्टेज जो है वो निकलती है। ये मेरे इल्म में नहीं है कि अटक के बॉर्डर के ऊपर रोका गया है, लेकिन हर सूबे को यकीनन अपनी अपनी जो ज़रूरियात हैं उसको पहले मद्देनज़र रखना होता है। लेकिन पहले भी पंजाब ने हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ ज़रूर होती होगी, लेकिन केपीके के लोग हमारे अपने लोग हैं। वहाँ पर भी जो लोग बसते हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो हमारे अपने हैं और उनको पहले भी सपोर्ट किया है हमेशा पंजाब ने। जो भी हो सकता होगा अब दोबारा भी करेंगे इंशाल्लाह। मैडम ये बताइएगा इस वक्त जो किसानों को जो 16 और नान की कीमत 20 रुपए करके बड़ा अच्छा दाम है, इस पर अमल दरामद करवाना और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को बात हम रमजान में भी करते रहे, क्या वो फाल होंगे, किस तरह से उनको चेक एंड बैलेंस होगा, जुर्माने होंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। जैसे मैंने कहा कि आज पहला वर्किंग डे है और आज भी हमारी तमाम जो इंतज़ामिया है वो ग्राउंड पे मौजूद है
और अभी तो आज तो मेरा ख्याल है कि शायद थोड़ा सा गुफ्तगू के साथ थोड़ा सा जो है वो इस तरह से मामलात किए जाएं, लेकिन उसके बाद अगर जो है वो फिर भी अगर किसी ने हुकूमती इक़दामात को जो है और आम आदमी की रिलीफ को अगर जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर उसके ऊपर जो तरीक़ाकार कानून के मुताबिक मौजूद है, जुर्माने भी हैं, जो FIRs हैं, वो तमाम जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं और वो किए जाएंगे इंशाल्लाह। वो हमेशा रह जाते हैं। अच्छा इक़दाम है। दूसरा ये है कि इस वक्त किसानों को जो है बारदाना और जो मेडिसिन जाली अद्वियात और महंगी अद्वियात उसका सामना, उसके बारे में पंजाब को अब फिर वही बात है, अब मैं इसके ऊपर फिर मैं रोक रही हूँ चूँकि हमें बहुत सारी चीज़ें आपको स्पेसिफिकली इस हवाले से बतानी है। 3 बड़े मॉडल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं भाई, अरबों रुपए की जो है वो लागत से, जिसके अंदर एक सेंटर के अंदर हर चीज़, ये जो मियारी अद्वियात हैं, जो बीज है, जो खादें हैं, जो अगर किसी को कर्जा चाहिए वो, ये तमाम एक ही मॉडल सेंटर के अंदर जो है किसान को मिलने जा रहा है। 3 मॉडल सेंटर इंशाल्लाह इस साल के अंदर ये कंप्लीट होंगे। तो ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, मैं अल्लाह पाक से डर के इतना कह सकती हूँ कि पंजाब की तारीख़ में किसानों को इतना रिलीफ ना पहले कभी मिला होगा, ना उनकी कभी जो है वो इतनी बाजू किसी ने पकड़ी होगी जितना चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा उनके लिए करने जा रही हैं। और ये आप एक गंदम की प्राइस की बात कर रहे हैं, हम आगे बहुत सारे सालों को देख रहे हैं, ये पैदावारी लागत भी कम होगी, इनकी पैदावार में इजाफा भी होगा, नई टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करेंगे, अच्छा बीज भी आएगा और मियारी अद्वियात जो है वो भी इंशाल्लाह ताला किसानों को मिलेंगी। किस चीज़ का? जो एयर एम्बुलेंस का जो जहाज है, अच्छा जी, बाय किया गया या रेंट आउट किया गया, हाँ जी, वो जिस कंपनी को दिया गया वो लीगैलिटीज पूरी नहीं की गई। ये सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट चल रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, सोशल मीडिया की हर चीज़ सच्ची नहीं होती। सोशल मीडिया जो है ना, उसको सिर्फ शुगल के लिए इस्तेमाल किया करें, उसको सीरियस ना लिया करें। शुक्रिया।